मैम मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये जो ग्लास है ये इधर जा रहा है तो निकल जाता है, इधर जा रहा है तो निकल जाता है, और ऊपर जाता है तो निकल जाता है, और इधर जाता है तो निकल जाता है। और जो ये है, इसको मैं इधर करता हूँ तो ये दोबारा वापसी आ जाता है। अच्छा, तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि अगर ये चलने लगेगा हाँ जी। तो ये सीधा चलता जाएगा, निकल जाएगा, ये यहाँ से वहां से भी निकल जाएगा। और अगर इधर जाएगा तो भी ऊपर चला जाएगा, इधर भी निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये एक स्टबन बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। तुम उसे कह रहे हो कमरे से बाहर जाओ, वो नहीं जा रहा, वापिस आ रहा है। जी। और फिर जा रहा है, इधर रुक रहा है, फिर उधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है। तो ये जो मोशन है और ये जो मोशन था, ये तुम पढ़कर आ चुके हो, मोशन इन वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन। अब यहाँ तुम पढ़ने वाले हो, यहाँ पे भी मोशन हो रहा है, लेकिन इस मोशन का नाम क्या है? ऑसिलेशंस। नाउ वी विल लर्न this to and fro motion, this to and fro motion, which is called oscillations. So let's start. Now we are going to start the oscillatory motion. See here what the cup is doing here, the moving to and fro. Here we will see this diagram here. The bob, this is called bob. Bob is starting from this point. In the first step it will reach here, step 1, step 2 it will come back, step 2, step 3 it goes there, then step 4 it comes back. Yes, यस। after these 4 steps again it will repeat these 4 steps, yes or no? Yes. यस। After 4 steps it will repeat same process. Clear? So these 4 steps are called one oscillation. These 4 steps are called one oscillation. Here in the step 1 the time taken is capital T by 4. In every step the time taken is T by 4. So the total time taken is 4 times T by 4, capital T. Clear? This capital T second is the time period. Time period of one oscillation. The word time period is always used for one oscillation, and one oscillation means these 4 steps. Got it? Now in order to represent this motion mathematically, the biggest thing in physics, we need to express everything mathematically. Now this is moving to and fro. First of all, suppose I am standing here on 0, ठीक है? This is positive and this is negative. अगर मैं इधर जा रही हूँ, मैं पॉजिटिव में चली गई, अगेन मैं 0 पे आ गई, फिर मैं कहाँ चली गई? नेगेटिव पे, अगेन मैं 0 पे आ गई। यस? तो अगर ऐसा हो रहा है तो मेरा जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव में भी हो रहा है, नेगेटिव में भी हो रहा है। नहीं तो अगर आपने ये वाला कप जब देखा था मोशन में, तो ये सीधा सीधा एक ही डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में जा रहे हैं। तो ऐसा मैथमेटिक्स में जो ग्राफ होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसाइन ग्राफ में ही होता है, जो ऊपर भी जाते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। सिर्फ और सिर्फ कौन? साइन एंड कोसाइन। वो हम देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहली चीज, यहाँ पे जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, इसमें एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है? इसने हमेशा यहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। तो टाइम 0 पे ये ऑब्जेक्ट चलना शुरू करेगा और पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगा। ये बात समझ आ चुकी है? अब वो ऑब्जेक्ट मान लो कि तुम हो, ठीक है? और तुम ऐसे पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर रहे हो, और जहां पर ये ऑब्जेक्ट है उसके नीचे एक मिरर लगा हुआ है, ठीक है? और उसके सामने भी एक मिरर लगा हुआ है। तो जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेगा और अपनी इमेज जब वो नीचे देखेगा तो उसको कहाँ दिखाई देगा? यहाँ पे। और अगर सामने देखेगा तो कहाँ दिखाई देगा? 0 पे। यस? यस। तो अगर वो सामने देखता है तो उसको लगता है कि वो 0 पे है, लेकिन अगर वो नीचे देखता है तो उसको लगता है कि वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स पे है। क्लियर? अब जब ये चलता 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 यहाँ पे बी पॉइंट पे पहुंचेगा, अगेन वो अपनी इमेज नीचे देखेगा तो उसको क्या सा दिखाई देगा? कि वो 0 पे है। और अगर इमेज यहाँ देखेगा तो उसको कहाँ पे दिखाई देगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई पे। ठीक है? तो कंप्लीट जब सर्कल यहाँ पे पहुंचेगा तो उसे कैसा दिखाई देगा? जब वो यहाँ पे वापस आएगा तो, जब यहाँ पे वापस आएगा तो कैसा दिखाई देगा? मैक्सिमम।
यहाँ पे जब वापस आएगा उसको y पे फिर 0 दिखाई देगा, यस और x पे मैक्सिमम यस फिर वापस आएगा तो y पे क्या दिखाई देगा 0, और x पे मैक्सिमम वापस आएगा। यहाँ पे उसने एक सर्कल पूरा किया, उसने अपना एक सर्कल पूरा किया, लेकिन जो वो इमेज देख रहा था वो कैसे मूव हो रही थी, जो x पे इमेज थी वो यहाँ से चलते चलते यहाँ गई और फिर वापस यहाँ पे आई x की इमेज, और y पे जो इमेज थी वो यहाँ से चल के ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर वापस आई। यस, यस तो पार्टिकल सर्कल में घूम रहा था, लेकिन जो उसकी इमेज बन रही थी वो कैसा घूम रही थी, वो टू एंड फ्रो मोशन में थी। पार्टिकल तो सर्कल में है, लेकिन इमेज कैसे थी, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे, कभी नीचे, कभी ऊपर। तो अगर हम ओनली इमेज को देखेंगे, इमेज को मैथ्स के टर्म में बोलते हैं प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे पहुंचा, मैं पूरा सर्कल नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ ले रही हूँ P तक, तो P पे खड़े होकर वो अपनी इमेज कहाँ देखेगा, यहाँ पे, तो उसको कहाँ पे दिखाई देगी, X पॉइंट पे, और अगर यहाँ पे खड़ा होकर वो Y पे देखेगा तो यहाँ पे दिखाई देगी। इस इमेज को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन। ठीक है, अब वो प्रोजेक्शन हमें करनी है फाइंड। उसके लिए हमें ड्रॉ करना होगा परपेंडिकुलर। ये देखो M पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और यहाँ पे N पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये परपेंडिकुलर दिख रहा है ऊपर से नीचे M तक, और ये N तक। और जब वो यहां से A से P तक चला तो उसने एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, और एंगुलर वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, ओमेगा। ओमेगा टी कवर किया यहां तक, ठीक है, थीटा। अब साइन थीटा जो होता है वो कौन से ट्राइंगल में हम ले रहे हैं, इन द ट्राइंगल ONP, ये वाला ऊपर वाला ONP। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मुझे y चाहिए, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर जो थीटा के सामने कौन है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस आया, तो y की वैल्यू आ गई r साइन थीटा। सिमिलरली अगर मुझे x चाहिए तो मैं कौन सा ट्राइंगल लूंगी, OPM। OPM, इस ट्राइंगल में मैंने cos थीटा यूज किया, क्यों? क्योंकि cos में बेस होता है, यहाँ पे थीटा के सामने मुझे परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस से मेरे पास क्या आ गया, x की वैल्यू। मुझे x और y की वैल्यू चाहिए थी। क्यों चाहिए थी? क्योंकि x की और y की वैल्यू ही मुझे समझा रही है कि एक ऑसिलेशन का इक्वेशन कैसी होती है। तो ये दोनों वैल्यू जो इक्वेशंस हैं, ये एक ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करती है। अगर तुम ये यूज करते हो x वाला, तो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा एक्सट्रीम। ये अभी एक्सट्रीम क्या चीज है, जब भी एक ऑसिलेशन होती है ये वाली, तो ये होता है मीन,